5:38 हो गए हैं और कातक नहान की तैयारी चल रही है। यहाँ पर तनिषा नहाने जा रही है, मैं नहा के आ गई हूँ। और आज देव उठान है, 1 तारीख का दिन, और 1 तारीख की भी देव उठान है, 2 तारीख की भी देव उठान है। इधर मैं पूजा कर रही हूँ और जल चढ़ा दिया है, तुलसी पूजन भी कर रहे हैं। और हमेशा अपने घर पे तुलसी जी पे एक दीपक जलाना चाहिए, बहुत शुभ होता है, माता रानी भी बहुत खुश होती है। और अपने चाहे तो मेन गेट पे थोड़ी सी झाड़ू लगा दो, थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, जोत बत्ती हो गई है। और मैं जो है अंदर थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी। माता रानी भी बहुत खुश होती है अगर आप अपने घर की क्लीनिंग साफ सफाई रखेंगे। चाहे आप कितना ही खाए पिए, कितना ही शॉपिंग करें, कितनी जरूरत की चीज़ें लेकर आए, लेकिन क्लीनिंग साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे घर में लक्ष्मी आती है। और यहाँ पर हमने चाय भी बना ली है। और देव उठान 1 तारीख का भी मना रहे लोग, 2 तारीख का भी मना रहे हैं, लेकिन हम जो है 1 तारीख का मनाएंगे। और 2 तारीख से फिर वही शादी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर चाय बना ली, चाय के साथ नाश्ते में नमकीन और बिस्कुट ले लिए। फ्रेंड्स, दिन निकल चुका है अच्छे से और 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है। हाँ, 7:45 का टाइम हो रहा है। तो चलिए भाई, अब जो है ये भी जग जाएंगे, चाय पी लेंगे। चाय बना कर रख दी है। तो फ्रेंड्स, आज है देव उठान और देव उठान की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से देव उठान के दिन से ही शादी स्टार्ट हो जाएंगी और मुहूर्त जो है शादियों के शुरू हो जाएंगे, यानी कि जितनी भी शादियां हैं वो देव उठान के बाद ही स्टार्ट होती हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर देव उठान की तैयारी शाम को होगी, तो उसके ब्लॉग आपको मिलेगा क्या बनाएंगे खाने में। सारी बैठ उठ में मुझे कन्यादान देना, 3 लड़कियों की शादी है। अब मैं ये डिसाइड करी थी कि क्या दूं। तो ये सूट है, ये कॉटन का सूट है, बढ़िया चुन्नी है, इसमें दिखा देती हूँ। इसमें ये वाली चुन्नी है, बहुत ही प्यारी चुन्नी, देखो ये वाली इस तरह की। तो भाई चलो, चुन्नी बहुत अच्छी है, ओढ़ेगी ना। तो कॉटन का सूट है। और एक सूट ये रहा, ये भी बहुत प्यारा सूट है, इसकी भी चुन्नी देख सकते हैं। और कढ़ाई कितनी प्यारी है, चुन्नी ये इसकी और ये इसकी कढ़ाई है इसमें इस तरह। और पूरा ही सूट कढ़ा हुआ है। और एक सूट है ये वाला, तो इसकी भी चुन्नी बहुत ही प्यारी है। इस तरह की चुन्नी अब चल रही हैं। और ये वाले जो है ना डिजाइन सूट के बहुत ही चल रही है, और इसमें बटन लग रहे हैं सूट में। 3 लड़की की शादी है, तो हमारी बैठ उठ है बहुत दिनों से। तो घर बोलने के लिए आई थी, तो भाई कन्यादान देने के लिए जा रही हूँ। कल 2 शादी हैं, एक तो हमारी बुआ के लड़की की शादी है, अब देखो उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और इधर भी हमारे कन्यादान का चूल्हेनाथ का नाता आया है। तो यहाँ पर 3 सूट हैं, ये भी और एक ये रहा। यहाँ पर 3 सूट देखिए भाई, है ना। तो ये चीज़ मेरे भी कि 2 सूट दूँ कि 3 दूँ। तो भाई 3 सूट लेकर जा रही, क्योंकि वही है, थोड़ा सा रहता है ये मन में। तो चलो भाई ले चलते हैं, वो भी अपने खुश हो जाएंगे। और अच्छा ही है कि सबकी टाइम की शादी हो। यहाँ पर मैं जा रही हूँ, ये वाला सूट पहन लिया मैंने। और आज देव उठान भी है, तो सब हमारे यहाँ पे देव उठान आज ही मना रहे हैं। और 1 तारीख आज है और कल 2 तारीख का भी देव उठान कर रहे हैं। तो मैंने 3 सूट पैक कर लिए हैं और 251 रुपये ये तो ये 251 रुपये और 3 सूट मैंने ले लिए हैं। तो चलिए भाई चलते हैं। और अपनी जिम्मेदारी की बात है कि जिम्मेदारी हर किसी पे नहीं निभाई जाती है, तो वही है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम है कि जब बोला वो न्योता देने की घर पे आई है ना, तो मैं कन्यादान दे के आ जाती हूँ। और कल 2 फंक्शन है, तो शायद उधर जाया नहीं जाएगा मुझ पर, तो मैं आज ही दे आऊँगी। तो फिर आकर देव उठान की तैयारी भी करनी है। तो चलो भाई वो भी करेंगे, पैर वैर छपेंगे, आज देवी माँ छपेगी। और जो है ये वाला मंगलसूत्र मैं पहन लेती हूँ और फटाफट मैं होकर जा जाती हूँ, क्योंकि वही है, मुझे बेचैनी सी हो रही है कि यहाँ भी देव उठान का फंक्शन करना है, काम पूजा पाठ का, और मुझे उधर भी जाना है, तो वो भी देखना। और एक लटकन की वो लानी है डोरी, वो भी लानी। तो आ गई मैं शादी वाले घर में। ये है बड़ी वाली लड़की जिसकी शादी है, 2 लड़की और है जिनकी मेहंदी रच रही है, ये बाद में रचवाएंगे। इधर आ देते, गाँव के लोग तो बहुत होशियार हो गए हैं। इधर आ जा। यस, माय नेम इज साधन आगर। हम रहते हैं घर में। हम ये हमारे होम विजिट है। तो तू भी ना आफ्टर 12 साल बाद हम यहाँ गाँव में आए हैं, वहाँ शहर के। हम 12 साल बाद आज आए हैं। बहुत कुछ बदल गया है, बस ये घर आज भी ऐसा ही है। बदल जाएगा ये भी, इन्हें फ्री हो जानता लड़की में है तो तू भी ना कर। लड़की की शादी है जानता है, घर बदल जाएगा। नई बहू आएंगे ना तो नया घर मिलेगा, है भाई। मेहंदी को फंक्शन, हाँ एक ये मेहंदी, इसकी भी शादी है। वही ये है हमारे 3 दुल्हन, ये बड़ी वाली, छोटी वाली और ये 3 नंबर की। तो तीनों की शादी है, मेहंदी रखी है।
और 4 बज रहे हैं। मैं भी कन्यादान को खाने के लिए आई, इसकी मम्मी अभी है ना तो जो है, तो भाई इतने इनकी मेहंदी देख लें और थोड़ी देर बैठेंगे, फिर ये 5 बजे तक चलो छापने लग जाएंगे, देव उठाने ना, तो तेरी मम्मी का वेट करेंगे इतने। तो मैं तुम्हारे 3 सूट लेकर आई थी, मैं उनकी दिखा दूँगी, अभी मेरी भी लूँगी, कब आए कब से कब मिलेंगे, फिर यहाँ तो मैं दिखवा दूँगी तेरी बहन से ही, पर फिर भी उनसे मिल कर जब जाऊँगी। तो भाई ये हमारी दुल्हन 2 मेहंदी लगवा रही है, एक बड़ी वाली अपने काम में लग रही है और रिश्तेदार आ रहे हैं सभी जो इकट्ठे होते हैं। चलो बैठते हैं थोड़ी सी। ये भाई हमारी सहेली, और यहाँ पे अब आई मन की मिल के जाऊँगी क्योंकि ये किसी काम से गई ही, अब शादी वाले का तो भाई काम ही रह गए है ना। मैं नौत लिखवा। अच्छा 251 रुपया और 3 सूट है हमारे मन की मिल रखा है, अब लिखवा दिया ठीक है ना। ले तू मेरी मेहंदी। बुआ की मेहंदी चल रही है, बुआ पहले रचवा ले बिहालिन से जो कहती है हमारी बुआ जी। हाँ बुआ जी हैं हमारी ये, और पहले से आवा जावा देख लो, अब तो ये बहुत दिन हो जा। और यहाँ पर डेकोरेशन हो रही है, मेहंदी तो होगी ना, मेहंदी वेहंदी सब होगी ना। रात रत जगो, रात रत जगो, वेब जाग चैन पड़ो जब कोई निदान दिखा गया आज को लेकिन इसे पकड़ लिया, पता ना किसी बालक ने कुछ से मारा ना तो कड़ा टूट गया। तो भाई यहाँ पर ये 2 ब्लाउज तैयार करे मैंने, और ये वाला तो मैंने सिया सारा, और देख सकते हैं कितना कढ़ाई का और सुंदर ब्लाउज बनाया है, और दोनों ही हो गए तैयार, ले जाने के लिए आ गई हैं जो जिनका है ये ब्याह वाले घर से हैं जी, ये इनकी भतीजी हैं, ये बुआ है ना। एक तो मेहंदी लगा रही, हाँ ब्लॉग बनाऊँ मैं, किस नाम से? रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल, और एक रजनी शर्मा वर्ल्ड, 2 है। उनके शादी वाले के घर सुई हैं, ये भतीजी हैं, ये बुआ हैं, और जो मेहंदी लगा रही है वो उनकी बड़ी बहन है। तो ब्लाउज लेने के लिए आई हैं। वैसे चाय पी ले, बना दी था निशान है 2 घुट पी लो। तो भाई यहाँ पर खड़िया है ये सफ़ेद, और इसे तनिसा कूट रही है और भिगो देंगे, इसी से हमारे पैर छपते हैं, देवी माँ बनती है। तो भाई यहाँ पर मैं और तनिषा देव उठान बनाएंगे। खड़िया हमने एडवांस में ले रखी है, ये भिगो दी पानी में, उसमें थोड़ी सी बहुत रहेगी। और चलिए लग जाते हैं अपने काम में। और देखो कोई ना कोई जैसे त्यौहार होता है ना तो आ ही जाता है, तो उसमें और एक्स्ट्रा काम मतलब एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। तो चलो भाई लगते हैं, अभी 5:45 बजे हैं, 6 बजे से पहले हम ये अपना काम निपटा लेंगे। क्योंकि देव उठान बनाने से पहले जो है दीवार को धोना पड़ता है। तो यहाँ पर गंगा जल ले लिया है, तो गंगा जल से हम अपनी दीवार को धो लेंगे। उसके बाद अपनी देवी बनाएंगे और पैर छापेंगे, और कोको के भी पैर बनाए मैंने। यहाँ पर किसी का चाक पुज रहा था पंडितों में ही, देख सकते हैं। तो भाई लड़के की शादी है, तो चाक एक दिन पहले पूजने जाते हैं ना, तो चाक पूजने जा रही है। और यहाँ से देख रहे हैं कोका, आजा आजा बेटा, आ जाओ जा जाओ, देखो कोको भी आ गई, आजा ले। तो फ्रेंड्स हमारे इंडियन रिवाज कितने अच्छे होते हैं। यहाँ पर पहले एक कपड़े से पोछा लगा लिया है, दीवार धो लिया गंगा जल से, और अब मैं देवी बना रही हूँ। तो उससे पहले मैंने जो चौक है उससे मैंने देवी बना ली थी, उस पर मैं खड़िया का जो है वो कर दूँगी क्लीनिंग, मतलब देवी माँ बना दूँगी। इससे बहुत ही मतलब शुभ होती है, और खड़िया से ही बनती है सफ़ेद चीज़। अब सफ़ेद तो पुताई है, और सफ़ेद ही हम जो है देवी माँ बना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा से ही खड़िया से बनती है देवी माँ, और पैर भी खड़िया से बनते हैं, और देव उठान पूजा जाता है। और यहाँ पर मीठा मंगाया जाता है, सिंगाड़े मंगाए जाते हैं, पराठे बनाए जाते हैं। आप कुछ भी खाने में बनाकर पूज सकते हैं, और जवा सबसे ज़रूरी होते हैं पूजने। तो भाई दूध के जवा से ही हमारे यहाँ पर जो है देव उठाए जाते हैं और पूजा करी जाती है, जो सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर हमने अपने पैर छाप दिए हैं, जो हमारे 5 माँ बेटे का पैर है, कोको के पैर छाप दिए, और जो हम गाय भैंस रखी करे, बछिया रखी करे, गाय रखी करे, उनके पैर भी मैंने छपा दिए हैं, और अपनी देवी माँ छाप दी ये भी। तो चलो भाई अब जो है जवा बना देगी तनिषा, खाने की तैयारी कर लेते हैं। और अब बजे 6, सही 6 बजे हैं। और तो भाई यहाँ पर जवा भून लिए हैं, भूनने के बाद दूध में उबाल लिए हैं, उबालने के बाद ही इसमें डाली है चीनी, और जो हमारे जवा बनकर रेडी है। तो पूजा में यही काम आते हैं हमारे। और इधर तनिषा के पापा 2 मशरूम के पैकेट लाए, ताज़ा ताज़ा, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और इसकी सब्जी भी आपको बनाकर प्रॉपर दिखाएंगे। और देव उठाने की तैयारी हो चुकी है। जब हमारी देवी बन जाती है ना, जब अपना आप संतुष्टि मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा आटा ले लिया मैंने, मशरूम के पैकेट फ्रीज में रखे जाएंगे। उधर जो है
दूध जो है जाली में रखा था उसकी मलाई इसी में डाल कर जमा देंगे। यहाँ पर गज्जक आई है, बिस्कुट आए हैं, तिलसकड़ी है और मैं खट्टी मीठी टॉफ़ी भी लेकर आई हूँ। तो ये सब चीज़ें और मूंगफली भी हैं और तिलसकड़ी भी है। तो सब चीज़ें थाली में रख के पूजा करी जाती है। सिंगाड़े भी लाए जाते तो वो नहीं ला पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये सब चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो ये खट्टी मीठी टॉफ़ी भी है। देव उठा दें खट्टी मीठी टॉफ़ी जो मैं लेकर आई हूँ अभी 20 रुपये की खट्टी मीठी टॉफ़ी है जो लेकर आई हूँ और ये अच्छे लगे हैं। और देवउठान पे ऐसी जो सूखी चीज़ें हैं ना, सूखी चीज़ें ज़्यादा में है ना, जैसे कि गज्जक आ गई है, नान खटाई आ गई है और बिस्कुट, नमकीन और मूंगफली, तिलसकड़ी। मैं देवउठान की जो है जोत की तैयारी कर रही हूँ। विवेक जोत लगा रहा मंदिर की। तो ये जोत ले ली मैंने, धूप बत्ती ले ली। तो यहाँ पर देव उठान की तैयारी हो गई है। जोत जला ली है, धूप बत्ती जला ली है, थाली हमने लगा ली है, देख सकते हैं सारा मीठा रख लिया है और पराठे भी यहाँ पर रखे जाएंगे और जवा भी ले लिए। तो इस तरह होती है और थोड़ी सी डेकोरेशन करके सभी बैठ जाएंगे, पाँचों माँ बेटा और तनिषा के पापा भी। और तनिषा ने अपनी नई ड्रेस पहन के अब चलिए देव उठा लेते हैं। चन्नी भी ले ली है क्योंकि ये जाली वाली चन्नी चाहिए होती है मतलब। और तुलसी पूजन भी आज के दिन ही होता है। उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे काटक मास, काटक मास, नहीं टोकरी नहीं कपास, नहीं कपा, जा रे बामन डाब कटा, डाब कटा। बान बटा के खाट बुनाए, खाट बुना के लोट लगाए, गोरी गाय कपला गाय, जाको पुण्य सदा फल हो, महाफल हो। इधर यहाँ पर वशिष्ठों के देव उठ गए हैं। सबके लिए मैंने पराठे दे दिए हैं। तिलसकड़ी, पराठे और जवाद का भोग बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम। देव उठान का जो प्रसाद है ना वो सबको लेना चाहिए, बहुत शुभ होता है। तो बस यही है, सिर दर्द नहीं होता है, कोई हारी बीमारी नहीं लगती है आपको। तो वही यहाँ पर सजावट करके जोत बत्ती जल गई है, कितना सुंदर लग रहा है देव उठान का दिन। और सबके पैर छपे हैं और यहाँ पर खाने की तैयारी है, ढोकला बन रहा है। वो बहुत थोड़ा सा डाला है, बहुत बड़ा होगा देखो। ढोकला बनना वही ऐसे होते हैं हमारे देव उठान। थाली में जो है मीठा मीठा सब्जी रखी जाती है, पराठे बना के रख दिए, सबने भोग भी लगा लिया और देव उठ गए हैं। 7:30 बजे हुए, 7:30 बज गए, देव उठ गए। और तनिषा ने ये वाली ड्रेस पहनी है, मैंने तनिषा ने नए सूट पहन रखे हैं ये वाले, तो मैंने तो पहले निकाल ही लिया हो। और ये तनिषा है, सही आया फिट है ना बेटा, एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, ये दिल्ली से लाए हम सूट, ये वाला भी और ये वाला भी, और मेरे ऐसा देखो मेरे ऐसा। तो डिजाइन दोनों ही बढ़िया, इसका भी ये देखो, इसका डिजाइन भी बढ़िया है और इसका डिजाइन भी, इसका डिजाइन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि वी शेप में चल रही है अब, है ना, वी शेप में ज़्यादा चल रहे हैं। तो चलो भाई, अब चद्दर लगानी रह रही है तो यहाँ पर मैं चद्दर लगा देती हूँ। तो भाई शर्मा वशिष्ठ फैमिली है हम, तो वशिष्ठ है हमारा गोत और अपनी पीहर से मेरा भारद्वाज है गोत। और इस तरह यहाँ पर जो हमारे देव उठ गए हैं। प्रसाद पराठे इतने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे एक एक टुकड़ा पराठे लिए हमने तोड़ कर, लेकिन इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, उनका स्वाद ही अलग है। जब साथ में बैठ के खाते हैं ना तो एक टेस्ट अलग ही बन जाता है। यहाँ पर सारी जो है चद्दर लगा दी, दोनों बेड की भी और मेरे फोल्डिंग की भी, और सब ने जो है अच्छे से इंजॉय करा अपना देव उठान। तो फ्रेंड्स, हम सब की तरफ से देव उठान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देशू के बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं पैसे लेने के लिए, तो पैसे रख रखे हैं, सबको दिए जा रहे हैं। और दरवाजे इतने तेज खटखटा क्योंकि उन्हें बाहर से ना पता चलती कि अंदर जल्दी से कोई खोल देगा। और फ्रेंड्स, देव उठान के दिन ही तुलसी पूजन होता है। तो तुलसी पूजन हमने पहले कर दिया था, सारा श्रृंगार का सामान, जोड़ा, साड़ी और चूड़ी वगैरह सब मैंने रख के, जो है 5 जो फेरे पढ़ाए जाते हैं वो मैंने पिछली साल ही पढ़वा लिए थे। और आपको सबको पता ही होना चाहिए कि जब एक बार शादी होती है तो हम एक बार ज़रूर अपनी साड़ी, जोड़ा, श्रृंगार का सामान, तुलसी जी को ज़रूर पूजें। यहाँ पर मैंने जोत जला दी है और तुलसी जी पर धूप बत्ती जला दी है। ये विष्णु भगवान को रख के और मैं एक कलावा रख दूंगी साथ में और इन्हें मिला के बैठा दूंगी थोड़ी देर के लिए, जो हमारे नेक होता है। तो बस मैंने ये सब किया नेक के लिए। और मैंने जो तुलसी मैया ना उनको चुंदड़ी भी उड़ा दी है, देख सकते हैं, चुंदड़ी उठा के विष्णु भगवान रख दिए हैं। और बस जो हम पे आता है वही हमने किया है। पिछली साल तो मैंने बहुत कुछ मतलब श्रृंगार रखे, सारा सामान रखे, फिर जो है पूजा पाठ की थी और उनके फेरे पढ़ाए थे, क्योंकि मैंने पहली बार ही किया था। तो एक बार ज़रूर करना चाहिए क्योंकि शादी एक बार ही होती है, बार बार नहीं की जाती है। बस ये है कि बताते रहो अपने वीडियो के ज़रिए, क्योंकि जानकारी सबको होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तुलसी पूजन भी हो गया है और हमने मीठा मुँह भी कर दिया था तुलसी पूजन के नाम का। तो आपने देखा था, अभी सारे सामान रखा था। और इधर हमने पैर भी बना रखे हैं देवी माँ के, और यहाँ पर डेकोरेशन की रखी है। यहाँ पर मेन गेट पे भी सातिया बना रखा है शुभ का, और
पैर बना रखे हैं माता रानी के, तो बस माता रानी सब पर कृपा करे और खुश रखे, सबको हैप्पी रखे। यहाँ पर विवेक ने बनाया बढ़िया सा ढोकला, और ढोकला का साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है ढोकला का, और बहुत ही अच्छी तरीके से बना है। और रेसिपी फिर कभी आपको देंगे, और बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगता है, स्मूथ स्मूथ बहुत जोर का। और इधर कोको ने भी खाया, और देखिए कितना स्पंजी है, एकदम बढ़िया, और पूरे पीस एकदम निकल के आए, और जालीदार जो है ढोकला बनकर तैयार है। और तड़का भी राई और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का और चीनी और नमक और नींबू डाल के 1 कटोरा पानी भी तड़के का तैयार कर रखा है, जो इसमें डलेगा, बहुत ज़रूरी होता है, उससे ही स्वाद बढ़ता है। तो देख सकते हैं कितना जालीदार स्पंजी बना है, एकदम बढ़िया सा। यहाँ पर जो ये पानी है ये भी हमने बना लिया है भाई, बहुत ही बढ़िया ढोकला तैयार है। त्योहारों पर थोड़ा सा कुछ अलग हटके हम करते हैं, तो जब ही त्योहार लगते हैं, त्योहार से है ना, तो ढोकला में झिक गई थी मैं तो, और 1 रोटी खाई थी, तनिषा ने भी, मैंने भी, मतलब हमने रोटी कम खाई है और ढोकला हमने सही खा लिया। 4-4 पीस में ही हम झिक गए, मतलब इतना मतलब शांति होती है ना इंसान के मन में, तो थोड़े में भी झिक जाता है, तो बस वही होनी चाहिए। और सब ने अच्छे से खाया, खाना पीना, फिर बर्तन वर्तन वॉश करे हमने, और पूरी तैयारी अच्छे से हुई देव उठान की। तो ये है हमारी देव उठान की वीडियो। और देख सकते हैं थाली कितनी प्यारी लग रही है, कलरफुल, मतलब जैसा बाहर से बनता है ना, सेम ऐसा ही बनाया है विवेक ने। तो बस बच्चों पे खाना बना आता है ना, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी आ जाइए, ढोकला खाते हैं साथ में मिलकर। और ढोकला बहुत ही टेस्टी बनाया विवेक ने, और थोड़ा सा बचा था, सारा ही खत्म होगा। और फ्रेंड्स, आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर करें वीडियो को। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड लक।